अब आगे 5 to 15 स्केल के लिए जो मैं आज लेके आया हूँ वो हैं सिनोनिम एंड देयर वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके 5 मार्क्स हैं, ये आपको उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, अब वर्ड्स सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड्स या सेम मीनिंग वर्ड्स या अदर वर्ड्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड। अब ये मैंने मीनिंग्स किसकी लिखी है, मीनिंग मैंने इन वर्ड्स की लिखी हैं। अब ये सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं तो इसका मतलब है दोनों की मीनिंग ये सेम ही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे आज का पहला हमारा जो वर्ड है वो है प्रूडेंट। अब प्रूडेंट की जो सेम मीनिंग या सिमिलर मीनिंग वर्ड या सिनोनिम जो है वो है काशस। अब इन दोनों की मीनिंग है अक्लमंद या होशियार। ठीक है, प्रूडेंट किसको कहते हैं, जो शख्स अक्लमंद हो या होशियार हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड है फ्लटर। फ्लटर की माने होती है तैरना, इसका सिनोनिम या अदर मीनिंग वर्ड है फ्लोट। अब फ्लटर और फ्लोट दोनों की मीनिंग क्या बनेगी, तैरना, क्योंकि सेम मीनिंग वाला वर्ड है तैरना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जेन्युइन। अब इसकी स्पेलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सर्किल किया है, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, ये स्पेल करेक्शन में आ सकती है। जेन्युइन, अब जेन्युइन की माने होती है असल। असल कहते हैं ना, ये चीज़ ओरिजिनल है, जेन्युइन है, असल चीज़ है। तो जेन्युइन का सिनोनिम मीनिंग वर्ड है ओरिजिनल। ओरिजिनल माने असल। अच्छा, उसके बाद वर्ड है पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स की माने होती है पहली। पहली जिसको सिंधी में कहते हैं गुझारत। ठीक है, पहली कहते हैं ना, पहलियाँ ना बुझवाओ। अब पैराडॉक्स की माने पहली होती है, इसका सिनोनिम या सेम मीनिंग वर्ड है पजल। पजल भी माना मतलब पहली होती है ना, हम किसी को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बात कर रहे होते हैं, छुपी हुई बात, उसको पैराडॉक्स कहते हैं या पजल कहते हैं। ठीक, उसके बाद वर्ड है ट्रैम्प। अब ट्रैम्प का जो सिनोनिम या सिमिलर मीनिंग वर्ड है वो है वांडरिंग। अब ट्रैम्प किसको कहते हैं, ट्रैम्प किस कहते हैं, आवारा गर्द आदमी को। मिसाल तौर एक शख्स है वो आवारा है, आवारा घूमता रहता है, फिरता रहता है, रुलता रहता है, यानी रोलू जिसको हम कहते हैं आवारा, उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैम्प या वॉन्डरिंग पर्सन। ठीक है ना, इसकी माने आवारा गर्द। उसके बाद वर्ड है मेंटोर। अब ये मेंटोर वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। मेंटोर की माने होती है गाइड यानी रहनुमा, या मेंटोर का सिमिलर वर्ड टीचर भी होता है। टीचर को भी मेंटोर कहते हैं, क्योंकि टीचर आपका रहनुमा होता है, वो आपको रास्ता दिखाता है, वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन सीख रहे हैं, तो मैं एज अ टीचर, एज योर मेंटोर क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ। आपके लिए लैंग्वेज को सीखना या ये टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टेस्ट में किस किस तरीके से आ सकता है। ये क्या, ये रहनुमाई कर रहा हूँ मैं आपकी। अच्छा, मेंटोर का मतलब है गाइड, रहनुमा या उस्ताद, टीचर। अच्छा, उसके बाद वर्ड है हमारे पास कैप्चुलेट। कैप्चुलेट का मतलब होता है, या सिमिलर मीनिंग वर्ड होता है सरेंडर, यानी अतात करना। अब सरेंडर का मतलब आपने देखा होगा कि जब फौज या पुलिस किसी डाकू के पास पहुंच जाती है या किसी के पास पहुंच जाती है, उसको कहते हैं कि हथियार अपने फेंक दो, इसको कहते हैं हथियार फेंकने को कहते हैं सरेंडर कर देना। जब वो अपने हथियार फेंक देते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं, अपने हाथ ऊपर कर देते हैं, इसका मतलब होता है फिर वो क्या कर रहे होते हैं, वो पुलिस की अतात कर रहे होते हैं। यानी अतात का मतलब होता है फर्मा बरदारी या बात को मानना। ठीक है ना, तो जब उन्हें पादरों का खौफ हो जाता है ना कि अब हमें पादर पढ़ने वाले हैं, जूते पढ़ने वाले हैं, तो फिर वो उनकी अतात करते हैं, उनकी बात मानते हैं। अतात करना यानी बात मानना, फिर वो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर का जो सिमिलर मीनिंग वर्ड है वो है कैप्चुलेट। अब यहाँ पर एक बात आप समझ जाएं, वो ये कि अब मैंने ये वर्ड लिखे हैं, ये सिनोनिम लिखे हैं। अब IBA मेरे वर्ड और सिनोनिम का पाबंद नहीं है। IBA हो सकता है आपको ये वर्ड में दे और सिनोनिम में ये दे दे, तो ये इम्पोर्टेंटली दोनों अच्छे से याद कर लें। हो सकता है IBA आपको कहे काशस का सिनोनिम मीनिंग वर्ड लिखो, ये आपको मीनिंग में सिनोनिम में दे दे ऑप्शंस में। ठीक है, ये नहीं कि मैंने ये वर्ड लिखे हैं तो IBA भी ये वर्ड लिखेगा और सिनोनिम ये देगा। IBA आपको ये वर्ड दे सकता है, ये सिनोनिम दे सकता है, बात एक ही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है कन्विक्ट। अच्छा, ये माफ़ कीजिएगा, ये मैं थोड़ा मिक्स में लिखता हूँ, मिला के लिखता हूँ, इसलिए मैंने N और V को मिक्स कर दिया है। ये है कन्विक्ट, CONVICT। कन्विक्ट का मतलब होता है क्रिमिनल यानी मुजरिम। ठीक है ना, कहते हैं ही इज़ अ कन्विक्ट, वो कन्विक्ट है, मुजरिम है वो। ठीक है ना, कन्विक्ट का मतलब होता है क्रिमिनल यानी मुजरिम। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मोमेंटस।
मोमेंटस की माने होती है कोई चीज़ बहुत अहम, इम्पॉर्टेंट या वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, मोमेंटस तमाम अहम। अच्छा, उसके बाद वर्ड है मेनेस। अब ये स्पेलिंग में भी आपको आ सकता है, इसकी स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा। ये आई भी आपको एस ई दे सकता है, ये एस ई नहीं होता, सी ई होता है। मेनेस का सिमिलर मीनिंग या सिनोनिम वर्ड है वो है थ्रेट। अब थ्रेट माने डराना, किसी को धमकाना, खौफ दिलाना, ठीक है। आज के वर्ड सिनोनिम्स में हमारे पास यही थे। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।